आजकल तो कुछ दिनों से तकरीर में कुछ लफ्ज बोलने से डर लगता है। कहीं बकरी ना बोल दूं, कहीं कुत्ता ना बोल दूं, और कब केस ना हो जाए और कब जेल ना हो जाए, डर लगता है। हो सकता है किसी को बकरी से इख्तलाफ हो, किसी को बकरे से इख्तलाफ हो, किसी को भैंस से इख्तलाफ हो, और किसी को कुत्ते से इख्तलाफ हो। मगर वो अजीब है, हम तो कुत्ता ही सही। अल फातिहा इला रूहिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूर यज़दा मदद सैयदो सुल्तान मदद शाह शाहा फ़ख्र रसूला मदद। तुई सुल्ताने दो आलम, तुई मकसूद हयात, मालिके दुनिया व दी काबे ईमा मदद। बहर सिद्दीक उमर अस्पे उस्मान व अली, बतुफेले हमा अस्हाबे दरख्शा मदद। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मदद, क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद। आसियम लब न कुशत तालिबे बख्शिश हस्तम, बहर ज़ोहरा व मुई शाफे इसिया मदद। दरगुलू तो के गुलामी शह अशरफ दारम, या हबीबी बतुफेले शह सिमना मदद। या हबीबी बतुफेले शह सिमना मदद। या हबीबी बतुफेले शह सिमना मदद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़। वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलूहु हुदन व बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़। व अला आलिहि व अस्हाबिहि लज़ीना साअदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ व सअदू फ़ी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़। अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़्ल व करम और उसके महबूबीन की अता से उर्से गाज़ी दौरा की हसीन रूहानी महफिल में बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये भाई अगर कमेटी वाले इन लोगों को समझा दें, उनको घर ही जाने दो, चुप नहीं हो पाएंगे वो।
आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा सालाना उर्स पाक हुजूर गाजी दौरा का है और ये उस मुकाम पर आपका उर्स हो रहा है जो आपकी तबलीग के एतबार से राजधानी कहलाती है। सुभान अल्लाह। ललवारा को उन्होंने कभी अपने घर से जुदा नहीं समझा। यहां के लोग जब भी मिलते थे खुद उनको ये एहसास होगा कि ऐसा पता ही नहीं लगता कि किसी गैर से या किसी अजनबी से, बल्कि अपनी ही किसी ऐसे शख्स से मिल रहे हैं कि जिसका प्यार, जिसकी मोहब्बत पूरे खानदान पे बाकी हो जारी थी। हमारा खानदान और फिर उसका जाहो जलाल देखा होगा। खानदानी वजाहत, खानदानी रोब दबदबा कि जल्दी कोई अपने दिल की बात मारे डर के कह नहीं पाता। ऐसा है कि नहीं? बहुत पीर है हमारे खानदान की, डरते हैं कि हजरत से बोलेंगे तो पता नहीं हजरत गुस्से में आ जाए, जलाल में आ जाए, डांट में। मगर मैं समझता हूं कि कुर्बान जाइए हुजूर गाजी दौरा की जात पर कि यहां का अगर बच्चा भी होता और उसे अपने दिल की कोई बात कहनी होती तो वो हिचकता नहीं था, सोचता था कि मेरे अपने हैं, गाजी दौरा से कह डालो। हमारे किशोचे में मशहूर था ललवारा और हम लोग कहते थे कि हजरत गाजी दौरा की ये राजधानी है। है कि नहीं? सभी बोलो है। रूहानी राजधानी कल थी और अपने जानशीन अजीजम अबुल हस्सान को इस उम्र में भी अपने वालिदे बुजुर्गवार का वो अक्स इनमें ऐसा डाला कि एक ही वक्त में हुजूर गाजी दौरा भी दिखाई देते हैं और हुजूर मुजाहिद दौरा भी दिखाई देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि ललवारा को गाजी दौरा ने यतीम नहीं छोड़ा, बल्कि अपने फर्जंद को आपके दरमियान अता किया ताकि वो रूहानी फैज सुबह क़यामत तक आपकी नस्लों में बाकी हो जारी रहे। तो आपका भी फर्ज है कि जिस तरह गाजी दौरा ने आपसे मोहब्बत की थी, जिस तरह आपको चाहा था, आपको अपने दिल से माना था, तो आपका भी फरीजा है कि आप उनसे वही मोहब्बत करें और उनके शहजादों से वैसे ही ताल्लुक रखें ताकि इनको खुश करने से हुजूर गाजी दौरा की रूहानियत खुश हो जाए। आजकल तो कुछ दिनों से तकरीर में कुछ लफ्ज बोलने से डर लगता है। कहीं बकरी ना बोल दूं, कहीं कुत्ता ना बोल दूं। और कब केस ना हो जाए और कब जेल ना हो जाए।
डर लगता है। हो सकता है किसी को बकरी से इख्तलाफ हो, किसी को बकरे से इख्तलाफ हो, किसी को भैंस से इख्तलाफ हो और किसी को कुत्ते से इख्तलाफ हो। मगर वो अजीब है, हम तो कुत्ता ही सही, लेकिन हम कुत्ते को भी मानते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो कुत्ता असहाबे कहफ के दर का हो, क्योंकि हम निस्बत वाले हैं, हम निस्बतों के कायल हैं। हमें कुत्तों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर वो कुत्ता अल्लाह वालों के दर का है, अगर वो कुत्ता अल्लाह वालों के घर का है, अगर वो कुत्ता गार वालों की चौखट पर बैठने वाला है, तो वो कुत्ता हमारे नजदीक आम कुत्ता नहीं होता, बल्कि वो कुत्ता भी अल्लाह वालों की निस्बत से अजीज और महबूब होता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, और अगर कुत्ता ही इतना नापसंद होता तो अल्लाह तबारक ताला कुत्ते का जिक्र कुरान में नहीं करता। यही कुत्ता जो अल्लाह वालों की हिफाजत में रहा, अल्लाह वालों पे भौंका नहीं, अल्लाह ने इस कुत्ते की इस अदा को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि अपनी किताब कलामे पाक में उस कुत्ते का जिक्र फरमाया और इशार फरमाता है, वह कल्बहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीत। तो जब हमारे वहां कुत्तों का इस कदर एहतराम है, मखदूम पाक की बिल्ली का इस कदर एहतराम है, बिल्ली बिल्ली है, लेकिन उसी बिल्ली की निस्बत मखदूम पाक से हो जाए, कुत्ता कुत्ता है मगर उसकी निस्बत जुनैद बगदादी से हो जाए, तो वो कुत्ता आम कुत्ता नहीं होता, बल्कि वो कुत्ता लायक ताजीम और लायक अदब होता है। तो जरा सोचो, एक कुत्ता हकीर जानवर जब किसी अल्लाह वाले से मंसूब हो जाए तो लायक अदब होता है, और जो चीज पहले ही से लायक अदब हो, लायक एहतराम हो, लायक तवज्जो हो, लायक मोहब्बत हो, और उसकी निस्बत हमारी महबूब शय से हो जाए, तो उसके एहतराम और उसकी इज्जत का आलम क्या हो। तो बहरहाल ये दौर अजीब है। बस हम सब मिल के दुआ करें कि अल्लाह तबारक ताला हमारे मुल्क की फिजा को बेहतर से बेहतर बनाए और एक जिहदी का माहौल बनाए, नफरतों को दूर फरमाए, मोहब्बतों और उल्फतों की बयार ऐसी चलाए कि हर एक के दिल से नफरत और हसद निकल जाए। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले अपने आका व मौला अहमद मुज्तबा प्यारे मुस्तफ़ा सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नज़ारा पढ़ें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ने पे कोई यहाँ पाबंदी है? आए? मुझे ऐसा लग रहा है किसी का डर है, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। तो बुलंद आवाज से पढ़ो दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। शेर सुनोगे? सभी बोलो। कौन सा शेर? जंगल वाला? जन्नत वाला? स्टेज पे जो उलमा बैठे हैं
सबकी तवज्जो। अभी आप नसीबे को जगाया अली ने पढ़ा, मैं दो शेर। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। इतने हल्के से सुभान अल्लाह नहीं। ठंडी का मौसम है, ज्यादा तेज बोलोगे तो आवाज की तकरार से गर्मी पैदा होगी, सवाब तो मिलेगा भी और गर्मी भी पैदा होगी, कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है। अब जिसको जिसको अच्छा लगता हो, ये सिर्फ आप ही नहीं, अगर स्टेज पे इमाम लोग बैठे हैं उनको भी अच्छा लगता हो तो वो भी बोलते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अली तेरा नाम अच्छा और तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा। और लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझे। लोग कहते हैं तेरे इश्क में काफिर मुझे। या अली तेरे इश्क में, या अली तेरे इश्क में ये बदनाम अच्छा लगता है। या अली तेरे इश्क में बदनाम अच्छा लगता है। या अली तेरी निस्बत, या अली तेरा नाम अच्छा लगता है, तेरी निस्बत से इस्लाम अच्छा लगता है। मौलाए कायनात की ज़ाते पाक इंशाअल्लाह ताला कुछ जिक्र होगा, लेकिन आपकी जैसी तवज्जो होगी, तवज्जो रहेगी। बोलिए। दो तीन शेरों सुन लीजिए ताकि मैं भी अपना जहन बनाऊं कि कहां से शुरू करूं। मामूला साहब, ये जमीन किसकी है? ये जमीन, अब कोई खड़ा ना हो जाए कि मेरी है। ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान। करबला में जो कटा खानदान किसका है? और हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है? अब जो शेर कहने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जब हम लोग कहीं जाते हैं तो उनको हम लोगों से बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है। स्टेज पे तो आना वो गवारा ही नहीं समझते। इतनी बात जहन में है? जहन में है? अब शेर सुनिए। ये जमीन किसकी है? ये आसमान किसका है? हमारे लफ्ज हैं ये, बयान किसका है? करबला में जो कटा खानदान किसका है? हुसैन इब्ने अली पासबान। बोलिए पासबान। और हमारे नाम से, हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो? अरे कभी ये सोचा ये खानदान किसका है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। औलादे मौलाए कायनात, औलादे मुजाहिदे दौरा। हमारे नाम से रखते हो, क्या बात है। ये जमीन किसकी है?
ये आसमान किसका है, हमारे लफ्ज हैं ये बयान, पूरा ज़हन हाजिर रखें, बयान किसका है। करबला में जो कटा खानदान किसका है, हुसैन इब्ने अली पासबान किसका है। अरे हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो, हमारे नाम से क्यों दूर दूर रहते हो। कभी ये सोचा ये खानदान किसका है, ये खानदान किसका है। दो शेर और सुना दे। देखिए पहला जो दो मिसरा होगा वो आपके समझ में नहीं आएगा, फिर भी बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। समझ में आए या ना आए फिर भी बोल दीजिएगा हाँ, लेकिन जैसे ही मैं तीसरा मिसरा कहूंगा वो समझ में आ जाएगा। पहला दूसरा मिसरा जो अहले इल्म है वो समझेंगे। ज़मीने हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, ज़मीने हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, ये अमल हुक्मे खुदा के खिलाफ मत कीजिए। ज़मीने हक पर हसद से शिगाफ यानी दूरियां मत पैदा कीजिए, अलगाव मत पैदा कीजिए, लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ज़मीने हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, ये अमल हुक्मे खुदा के खिलाफ मत कीजिए। अली का बुग़्ज़, अली का बुग़्ज़ गर आपकी वरासत है। समझो, ज़मीने हक पर हसद से शिगाफ मत कीजिए, ये अमल हुक्मे खुदा के खिलाफ मत कीजिए। अरे अली का बुग़्ज़ गर आपकी वरासत है, अरे अली का घर है काबा तवाफ मत कीजिए। वाह 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 वाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह। अली का घर है, बड़े शौक से हाजी बनने जाते हो और दिल में बुग़्ज़े अली है, तो अली का बुग़्ज़ गर आपकी वरासत है, अली का घर है काबा तवाफ मत कीजिए। और वो अली कौन, अब बात जहां से चल पड़े वहीं चले। इब्न खल्दून ने इस रवायत को नकल किया है, तवज्जो है सबकी है। मोहम्मद साहब, एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपकी इत्तिबा करता हूं, आपने जो कहा उस पर अमल करता हूं, मैं आपकी सुन्नतों पे चलता हूं, मगर मेरे दिल में मौला अली से बेपनाह मोहब्बत है। देखिए पूरी तवज्जो से, वरना बात अगर निकल जाएगी तो बड़ी दिक्कत होगी। उसने क्या कहा, साहबी रसूल ने क्या कहा, कहे अल्लाह के रसूल मैं आपकी इत्तिबा करता हूं और मौला अली से मुझे बेपनाह सभी बोलिए बेपनाह मोहब्बत है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ जा करके अपने मां के कदम को चूम लेना। क्या कहा, जा करके अपने मां के कदम को। उसने क्या कहा था, मैं आपकी इत्तिबा करता हूं। उस सहाबी ने क्या हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था, मैं आपकी इत्तिबा करता हूं, मेरे दिल में मौला अली से बेपनाह मोहब्बत है,
जवाब में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ अपने मां के कदम को चूम लो। उस सहाबी रसूल ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी मां जिंदा नहीं है। क्या कहा? मेरी मां जिंदा नहीं है। मेरे आका ने फरमाया कि अगर तेरी मां जिंदा नहीं है तो जा करके मां की मजार के पैताने को चूम ले, गोया कि तूने मां के कदम को चूम लिया। फिर उसने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मैं बचपने ही में था कि मेरी मां का इंतकाल हो गया, मेरी मां की मजार का भी पता नहीं है। पूरी तवज्जो, मेरी मां की मजार का भी पता नहीं है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जा अपने घर में एक लकीर खींचना। तवज्जो पूरी, क्या खींचना? एक लकीर खींचना। एक को सिरहाना तस्वूर करना, एक को पैताना, और उस एक हिस्से को चूम लेना, गोया कि तूने अपने मां के कदम को चूम लिया। ठीक। पहला सवाल यह है, उस सहाबी ने सिर्फ इतनी ही बात कही थी, आपकी इत्तिबा करता हूं, मौला अली से बेपनाह मोहब्बत है। जवाब में नबी ने यह क्यों फरमाया, जाके अपनी मां के कदम को चूम ले? मेरे आका तो यह भी फरमा सकते थे, तू जन्नती, तेरा अमल शानदार, तुझे यह सवाब मिलेगा, तुझे यह दर्जा मिलेगा। मगर आका ने यह ना फरमाया, बल्कि यह फरमाया कि जाकर के अपने मां के कदम को चूम ले। क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया क्योंकि मुस्तफा ये बताना चाहते हैं कि अली की मोहब्बत यूं ही नहीं आई, ये तेरी मां की तरबियत का नतीजा है। तेरी मां ने जो तुझे पाला है, जो तुझे दूध पिलाया है, जो तेरी तरबियत की है, अरे उसी तरबियत का फैजान है जो तेरे दिल में अली की मोहब्बत है। जा अपने मां के कदम को चूम ले और मां से ये कह कि मां तेरी तरबियत को सलाम, जिसकी बुनियाद पर मुझे मौला की मोहब्बत अता हुई। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये एक बात हो गई। अब आपके लायक बात। किसके लायक बात? किसके लायक? आपके लायक। ये लकीर है। क्या है? ये लकीर है ना? तवज्जो, ये लकीर उसकी अम्मा थी। बोलिए, ये लकीर उनकी मां थी। ये लकीर उनकी मां की कब्र थी। मगर लकीर को चूमना मां के कदम को चूमने के बराबर। लकीर मां नहीं, लकीर मजार नहीं, मगर लकीर का चूमना, लकीर का चूमना मां के कदम के चूमने के बराबर है। इसीलिए हम हुसैनी बबांगे दोहल कहते हैं कि ये ताजिया इमामे हुसैन नहीं, ये ताजिया इमामे हुसैन नहीं, मगर इस ताजिए की लकड़ी को इमामे हुसैन से निस्बत है। इस निस्बत की बुनियाद पर हम इससे मोहब्बत भी करते हैं, इसे उठाते भी हैं और इसे घुमाते भी हैं।
नारे तकबीर। चिराग है रसूल तो उजाला हुसैन है, चिराग है रसूल तो उजाला हुसैन है, आसमान की बुलंदियों से ऊंचा हुसैन है। जब भी मेरे घर से कदम निकले करबला में जाके मेरा दम निकले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे उस लकीर को चूमना, उस लकीर को बोलो, उस लकीर को चूमना, माँ के कदम को चूमना। लकीर है, लकीर को चूमना, माँ के कदम को चूमना। हम करबला पहुंच नहीं पाते, रोज़े इमाम आली मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, मगर उनकी निस्बतों की चीजों को चूमना ये दर हकीकत चौखटे इमाम हुसैन को चूमना है। अब चलिए, बात जब दूसरी तरफ ही चल रही है तो दूसरी तरफ ही चलो। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, तवज्जो है, बात उतना करो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, बहुत मशहूर है। अपने बाबा जान हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला से ये अर्ज किया कि ए बाबा जान, हम आपको देखते हैं जब अली आते हैं तो आप बार बार अली के चेहरे को देखते हैं। देखिए, जो बात मैं कहूंगा वो आगे होगी, इसलिए पूरी तवज्जो आपकी दरकार है। हजरत सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया, बेटी आयशा, मैं अली के चेहरे को बार बार क्यों ना देखूं, क्योंकि मुस्तफा ने फरमाया, मेरे यार ने फरमाया, अन नजरो इला वजह अली फ इबादा, कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। दूसरी भी रिवायत हजरत आयशा से है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र करना इबादत है। अली का जिक्र करना, बोलिए क्या है? इबादत है। तीसरी भी हदीस हजरत आयशा से है, ज़य्यनू मजालिसकुम बेजिक्र अली, अपनी महफिलों को अली के जिक्र से मुज़य्यन करो, अपनी महफिलों को अली के जिक्र से मुज़य्यन करो। यानी मुस्तफा फरमाते हैं कि जब भी कोई बाबरकत महफिल शुरू करो, बाबरकत महफिल का इनेकाद करो, तो उस महफिल में मौलाए कायनात का जिक्र जरूर करो। इतनी बात तो हदीस से साबित है। अगर थोड़ी देर खामोश हो जाए तो मुझे बोलने में अच्छा लगे। औरतों को तो चुप नहीं कराया जा सकता, ये इन्हीं का फैज है कि जन्नत से हम दुनिया में आए। हजरत आदम से बार बार कहा, चलो आदम खा लें, चलो आदम खा लें, खा लिया, दुनिया में आना पड़ा। ये इन्हीं का फैज है। इन्हें कितना भी समझाएंगे समझ में, बोलिए, नहीं आएगा। अली का जिक्र इबादत है। क्या है? देखिए, जो बात कहने जा रहा हूं बिल्कुल अलग है। मौलाए कायनात का जिक्र क्या है?
इबादत है। मगर मैं इससे बढ़कर एक बात बोल रहा हूं, मौला अली का जिक्र सिर्फ इबादत नहीं, सिर्फ इबादत, बल्कि मौला अली मुश्किल कुशा फातिह खैबर हसनैन के बाबा फातिमा के शौहर, ये हम सब की जरूरत है। बेशक तवज्जो, उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। अली का जिक्र फकत इबादत नहीं, अली तो हम सब की, बोलिए, जरूरत है। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, सांसों का आना और जाना ये हमारी जरूरत है, ऐसे ही मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हर मोमिन की जरूरत है। आप कहेंगे ये कैसे? मौलाए कायनात हमारी जरूरत कैसे? याद रखिएगा, इबादत में कोताही हो जाती है। कोई 5 वक्त नहीं पढ़ता, कोई जुमा नहीं पढ़ता, कोई ईद नहीं पढ़ता, कोताही होती है कि नहीं? कोई रोजा नहीं रखता, कोई ये नहीं करता, कोई नेक अमल नहीं करता, इबादत है, कोताही हो जाती है। मगर इंसान की जो जरूरत में इंसान कोताही नहीं करता। आपको लगा ठंडी है, मफलर ओढ़ के आए, आपकी जरूरत है। आपको लगा ठंडी लगेगी, कंबल लेके आए, कंबल आपकी जरूरत। तो जो जरूरत होती है इंसान उसे छोड़ता नहीं है। इबादत तो कभी कभी तसाहुली में बंदा छोड़ देता है, मगर जो बंदे की जरूरत है वो बंदे से छूटती नहीं है। तो मौला अली हदीसे पाक के तनाजुर में सिर्फ इबादत ही का नाम नहीं, बल्कि मौला अली हम सब की। आप कहेंगे दावा तो कर दिया, दलील क्या? तो मैंने कहा दलील मैं अगर किचौछा की किसी आलिम को की दूंगा, या किसी किताब की दूंगा, या शेख मुहक्किक का कौल बयान करूंगा, या शाह वलीउल्लाह का कौल बयान करूंगा, तो कोई कह दे ये शियाओं की किताब है, कोई कह दे ये राफजियों की किताब है। तो मैंने सोचा दलील उस बारगाह से दी जाए जिस बारगाह को किचौझा भी मानता है, अजमेर भी मानता है, दिल्ली भी मानता है, बदायूं भी मानता है, मकनपुर भी मानता है, यानी इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फाजले बरेलवी से दलील दूंगा। मौला अली फकत हदीसे पाक के तनाजुर में इबादत का नाम नहीं, बल्कि मौला अली हर मोमिन की क्या है? सभी बोलिए क्या है? जरूरत। आला हजरत कहते हैं, ये जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस, वल्लाहु यूती वाना कासिम, अल्लाह देता है, नबी बांटते हैं, देने वाली जात कौन? सभी बोलिए, देने वाली जात किसकी? बांटने वाली जात किसकी? रसूलुल्लाह की। अल्लाह देता है, अल्लाह हर शय का खालिक, अल्लाह ने अपनी अता से अपने नबी को मालिक बनाया। देता अल्लाह है, बांटते रसूलुल्लाह है। देता अल्लाह, बांटते। अब यहां पे आला हजरत कहते हैं मगर ये तकसीम आसमानों में अलग है, आसमानों में अलग है। फरिश्तों को, कुदसियों को, मलाइका को जब कुछ बांटना होता है